इंडिया वर्सेस भारत मुद्दे पर बहस जारी है। बीजेपी नेता बार बार दावा कर रहे हैं देश का नाम भारत होकर रहेगा। इसी बीच यूरोप दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस की साइंसेस पीओ यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा कि भारत की आत्मा पर हमला करने वाले लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने कहा कि जो लोग देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत की आत्मा पर हमला करने की कोशिश करने वाला कोई भी ये समझ सके कि उन्हें अपने कामों की कीमत भी चुकानी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश को इंडिया या भारत कहना ठीक नहीं, लेकिन बदलाव के पीछे की मंशा अधिक मायने रखती है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा लगता है कि सरकार हमारे विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नाम से चिढ़ती है, इसलिए उन्होंने देश का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। भारतीय संविधान में दोनों नाम इंडिया और भारत का जिक्र है। दोनों शब्द बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए उन्होंने देश का नाम बदलने का फैसला किया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और दक्षिण पंथी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अल्पसंख्यकों का दमन कर रही है। पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसा भारत बिल्कुल नहीं चाहता जहां लोगों के साथ बदसलूकी की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश में ऐसा नहीं होने देना का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत के लिए धर्म की बात है। अल्पसंख्यक अपने ही देश में असहज महसूस करते हैं। अगर भारत में 200 मिलियन लोग असहज महसूस करते हैं, अगर सिख समुदाय के लोग इतना असहज महसूस करते हैं, महिलाएं इतनी असहज महसूस करती हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसे ठीक करने की जरूरत है। मैंने भागवत गीता, उपनिषद और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हैं और मैं कह सकता हूँ कि भाजपा जो करती है उसमें कुछ भी हिंदुत्व नहीं है। एक विद्वान हिंदू व्यक्ति ने उन्हें सिखाया था कि किसी को अपने से कमजोर लोगों को आंकित नहीं करना चाहिए या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है। वे सत्ता के लिए और प्रभुत्व हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हिंदू नहीं है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन और भारत चीन संबंधों पर बोलते हुए राहुल गांधी ने गैर लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के लिए चीन की आलोचना की है। उन्होंने कहा, हम सभी को एक समस्या के बारे में चिंतित होने की जरूरत है। ये भारत, यूरोप और अमेरिका सभी के लिए एक समस्या है। समस्या ये है कि आज सारा थोक उत्पादन, विनिर्माण और मूल्यवर्धन चीन में हो रहा है। चीनियों ने हमसे प्रतिस्पर्धा की और सफल हुए। वे चीजों का उत्पादन करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।